बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। आलमी सियासत, मईशत और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल आए रोज नई करवटें ले रही है। 28 फरवरी 2026 के बाद से अब तक ऐसा महसूस होता है जैसे चैन और सुकून इस दुनिया में नापैद हो चुका है। एक तारीखी जनाजे ने जैसे आलमी ताकतों के अरमानों का जनाजा ही निकाल दिया। गुस्सा और खजालत अपनी इंतहा को पहुंची हुई नजर आ रही है। इंतकाम की सदाओं से फिजा गूंज रही है। सालिसी, डील, मुआहदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। नए मुहास गर्म हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम तेजी से बदलती हुई आलमी सूरत हाल और खित्ते में एक और बड़ी जंग के खदशात, तवानाई के आलमी बहरान और खामनाई शहीद की तदफीन के बाद ट्रम्प के पागलपन और मुसलमानों के आलमी दुश्मन अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत पर तफसीली बात करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें ताकि आप हमारे आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सके। तो आइए चलते हैं अपने मौजूद की तरफ। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने कॉल और फेल दोनों से एक बार फिर आलमी अमन को दांव पर लगाने पर तुल गए हैं। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे जारहाना इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिससे खित्ता एक बार फिर आग और खून की लपेट में ज्यादा दिखाई दे रहा है। उनकी ये बौखलाहट और परेशानी बेवजह नहीं है। अमेरिका की जानिब से शहीद सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन वाले दिन से ही ईरान पर फदाई हमले शुरू कर दिए गए थे, जिनके नतीजे में ईरानी फौजी और शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका इस मरतबा भी खलीजी ममालिक खुसूसन बहरैन और कुवैत की सरजमीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का आगाज करते हुए इन खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है, जहां अमरीकी फौजियों को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका की एक आंख पहले ही मुत्तहदा अरब अमारात में फोड़ दी थी और अब दूसरी आंख उर्दून में फोड़ डाली है। IRGC का कहना है कि उसने कुवैत के 2 फिजाई अड्डों पर फ्यूल टैंक और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और स्ट्रेटेजिक FPSR रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और उसने बहरैन में शेख ईसा एयरबेस पर मुतादिद तंसीबात को भी निशाना बनाया है। बल्कि कुवैत में ईरानी हमलों के नतीजे में मुतासर होने वाले अमरीकी फौजियों ने आला कमान की जानिब से उन्हें खतरे में तरह छोड़ दिए जाने की भी शिकायत की है। कुवैत में हलाक होने वाले 6 अमरीकी फौजियों की तस्वीर तो सरकारी सतह पर जारी भी कर दी गई हैं, लेकिन नुकसान इससे बहुत ज्यादा हुआ है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि इस्लामाबाद में तय पाने वाला मुफाहमती मुआहदा अमलन खत्म हो चुका है, क्योंकि अमरीका ने उसकी मुतादिद शिकों की खुली खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने इब्तदाई से अहद के बदले अहद की पॉलिसी अपनाई थी और जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, ईरान भी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद नहीं करेगा और ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम जारी रखेगा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स ये भी है कि अब जंग के इस नए मरहले में अमरीका ने चालाक लोमड़ी वाला किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और अब वो इस जंग को इस्लाम और यहूद के बजाय शिया और सुन्नी की जंग बनाने की हिकमत अमली पर कारबंद है। शहीद रहबर की तदफीन के अय्याम में हालिया हमले अमरीका ने खलीजी ममालिक में मौजूद अपने अड्डों से ईरान पर शुरू किए और इसराइल को इस मामले से दूर रखा गया। अब जब ईरान ने इन खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, तो ये अरब इस्लामी ममालिक ईरान की खिलाफी कहकर चढ़ दौड़े हैं कि ईरान पड़ोसी मुस्लिम ममालिक की हुर्मत का ख्याल नहीं रख रहा। सऊदी अरब ने तेहरान से यमनियों को लेकर यमन पहुंचने वाले जहाज पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब के सना एयरपोर्ट पर हमले के बावजूद ईरान की महान एयरलाइन ने एयरपोर्ट पर कामयाब और महफूज लैंडिंग। जवाबन यमनी तहरीक अंसार अल्लाह ने सऊदी अरब के शहर अबहा पर मिसाइल हमला करके अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुबैना तौर पर निशाना बनाया है। अरब जराये के मुताबिक जद्दा में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। आलमी जराये बताते हैं कि यमनी हुसियों के हालिया हमलों के बायस सऊदी अरब में नुमाया नुकसान हुआ है। फजाई दिफाई निज़ाम कुछ हमलों को रोकने में मुश्किलात का शिकार रहा है। ताके गए यमनी मिसाइलों के बाद सऊदी अरब के शाह खालिद एयरबेस से धुआं उठता हुआ भी दिखाया जा रहा है। सऊदी अरब में ईरानी हमलों की तस्वीर या वीडियोस बनाने और शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि हमने यमनी मिसाइलों को रोकने में सऊदी अरब की मदद की है, जबकि आखिरी इत्तलात आने तक ईरान ने अपने हुर्मुज में एक बहरी जहाज को भी मार गिराया है और आपने हुर्मुज को आमद-ओ-रफ्त के लिए मुकम्मल बंद कर दिया है। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा और इंतहाई हैरान कुन बयान ने मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। सदर ट्रंप का कहना है कि अब अमरीका आबनाए हुर्मुज का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इस अहम तरीन समंदरी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों को सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बदले उनकी इंतजामिया फीस भी वसूल करेगी। लगता तो यह है कि ये बिल्ले के ख्वाब में वो शीतड़ा है जो उसे कभी नहीं मिलना। आबनाए हुर्मुज अब ईरान के लिए एटम बम से भी ज्यादा कीमती हथियार बन चुका है।
ایران کسی صورت اس سے دستبردار نہیں ہوگا، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اس پوری صورتحال میں آپ یہ بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے بغل بچہ اسرائیل کو بھی محفوظ رکھ لیا ہے اور خود بھی جنگ سے سائڈ پکڑ کر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر فوکس کر رہا ہے اور عرب ممالک کو ایران سے گتھم گتھا ہونے کے لیے میدان میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، یعنی تم جانو اور ایران جانے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب تک اس جنگ کا سارا خرچہ پانی یہی عرب ممالک ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کی اس آگ میں جھونکنے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اسرائیل نواز اور اسلام دشمن امریکی سینیٹر لنڈسے گرام اچانک انتقال کر گئے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے نہ صرف ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے اکسانے کا کام کیا، بلکہ اس سے قبل غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کے منصوبے، گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹوں کے خاتمے سمیت عراق پر کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر حملے کا جواب بھی پیش کیا تھا۔ یہ وہ متاثر شخصیت تھی جو امریکہ میں صہیونی لابی کا سب سے مضبوط ستون سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ لنڈسے گرام تھا کہ جس نے ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی ثالثی کی بھی سخت اور کھل کر مخالفت کی تھی۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے 6 روزہ مراسم میں جنازہ اور ایران و عراق میں ہونے والے فقید المثال عوامی اجتماعات نے خطے میں طاقت کے توازن کو ایک بار پھر اکھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اپنا ہی قائم کردہ ورلڈ ریکارڈ توڑ ڈالا ہے۔ جی ہاں، سن 1989 کی جون میں بانی انقلاب امام خمینی کے جنازے کی 2 روزہ رسومات میں 1,10,00,000 سے زائد افراد کی شرکت کا عالمی ریکارڈ شہید رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں 4 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت نے توڑا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جنازہ 2 ملکوں ایران اور عراق کے 5 شہروں تہران، قم، مشہد، نجف اور کربلا میں عوام کا مہمان بنا۔ عراق وہ ملک ہے جس کی ایران کے ساتھ امریکہ کے اشاروں پر 8 برس تک جنگ جاری رہی، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ دونوں طرف مارے گئے، لیکن آج وہی دونوں ملک ایک قلب دو جان نظر آئے۔ جو والہانہ انداز، گرم جوشی، شدت غم اور تڑپ اپنے عظیم لیڈر کے لیے ایرانیوں میں دکھائی تھی، وہی مناظر عراقی عوام کے اندر بھی ملاحظہ کیے گئے۔ ایران ہو یا عراق، دونوں ملکوں میں انتقام کی صدائیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے قصاص لینے کا مطالبہ زوروں پر دکھائی دیا۔ عوام کسی صورت اپنے محبوب قائد کے قاتل کو بخشنے کو تیار نہیں ہے۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی نے اپنے والد کے جلوس جنازہ میں فقید المثال شرکت پر ایرانی اور عراقی عوام کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، یہ جلوس جنازہ ایک مکمل حکمت اور دانائی کے ساتھ ایرانی نظام نے مرتب کیا تھا اور وہ اس کے مطلوب نتائج اور اہداف بھی بخوبی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ جلوس جنازہ ایرانی قوم کی سپرمیسی، نیشنلزم، ان کی ڈٹرمننس، ویل مینجمنٹ، عراق میں مضبوط گرپ اور خطے میں طاقت کے نئے توازن کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی میں جاری امن مذاکرات کی کوششوں کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ ٹرمپ کے سر پر ایک طرف جنگی جنون سوار ہے تو دوسری جانب موت کا خوف۔ ایرانی عوام کی جانب سے مسلسل موت کی دھمکیوں کے بعد ٹرمپ آواز باختہ نظر آ رہے ہیں۔ ایران کے خلاف یہ حالیہ جنگی کارروائیاں بھی اسی کا نتیجہ ہیں، لیکن ایران بھی ہر قسم کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار نظر آ رہا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی انٹرنیشنل اپڈیٹس۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔